आज हम एक्सेल के अंदर सीखने वाले हैं कि डुप्लीकेट डेटा को कैसे रिमूव किया जाता है एंड साथ ही साथ मैं आपको कंसोलिडेट के ऑप्शन भी यहाँ पे क्लियर करूंगा। जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि नौशाद तुर्क ऊपर यहाँ पे भी आ रहा है, नीचे भी आ रहा है। ठीक है, ऐसे इमरान यहाँ पे ये उमर ऊपर भी आ रहा है नंबर 5 पे एंड यहाँ पे नीचे भी आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस डेटा को अगर आपको रिमूव करना है तो कैसे रिमूव करेंगे जो आपका डुप्लीकेट डेटा है। उसके लिए आप यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट पे जाएंगे एंड यहाँ पे अगर ऐसे ही डायरेक्ट ओके पर क्लिक करेंगे तो अभी आपके डेटा से कुछ भी रिमूव नहीं होगा। यहाँ पे ये कह रहा है कि नॉट डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड, यानी इसने बता दिया कि देखिए ऊपर इमरान है लेकिन उसकी सैलरी अलग है एंड नीचे वाला जो इमरान है उसकी सैलरी अलग है। अगर दोनों की सैलरी सेम होती यहाँ पे डेटा को क्या कर देता, रिमूव कर देता। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आपसे सैलरी गलत लिखी गई हो तो आपने कहा कि भाई मुझे तो एम्प्लॉय वाले खाने से ही डेटा को रिमूव करना है, यानी जो नाम 2 मरतबा लिखा गया है एम्प्लॉय का उसका मुझे नाम यहाँ पे रिमूव करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे अनसिलेक्टेड पे क्लिक करेंगे एंड एम्प्लॉय आईडी पे टिक लगा लेंगे एंड ओके करेंगे तो यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि 2 डुप्लीकेट वैल्यूज जो थी उसने फाउंड की है और उनको रिमूव कर दिया है और बाकी जो 9 वैल्यूज हैं वो सब यूनिक है। ओके, और उनको क्या रखा है उसने, रिमेन, यानी कि बाकी रखा है। ओके, तो इस तरीके से आप डुप्लीकेट डेटा को रिमूव कर सकते हैं। ओके, एंड अब यहाँ पे हम एक ऑप्शन की और बात करेंगे जिसका नाम है कंसोलिडेट। अच्छा, ये कंसोलिडेट कैसे इस्तेमाल किया जाता है इसके बारे में हम अभी बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा फार्मूला है, जैसे जनवरी फरवरी मार्च यानी 3 महीने की अलग अलग सैलरीज है, उजरतें हैं। ठीक है, वेजेस के माने भी क्या होते हैं, उजरत होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको लेसन 12 के अंदर जो शीट है यहाँ पे हम जो है उसको लाना चाहते हैं। ओके, तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, कंसोलिडेट के ऊपर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑटोमेटिकली ये 3 रेफरेंसेस ऐड किए, मैं इनको अभी पहले क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ। ओके, दोबारा से मैं ऐड करूंगा कि कैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, यहाँ पे आप कर्सर रखेंगे, कर्सर रखने के बाद आप जाएंगे जनवरी के अंदर एंड यहाँ से इस डेटा को आप क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, एंड ऐड कर लेंगे। ओके, एंड उसके बाद आप फरवरी के अंदर जाएंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है, हो सकता है आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिक ना आए, मैंने इसको भी क्या कर लिया है, ऐड कर लिया है। ठीक है, एंड मार्च में आ जाते हैं एंड यहाँ से हम इस डेटा को भी क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद आपको सिर्फ ओके पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, चूंकि मैंने इसी सेल में अपना कर्सर रखा था तो इस वाले में आ गई है सैलरीज। मुझे यहाँ पे रखना था लेकिन पहले यहीं पे जब मैं वीडियो बना रहा था तो मेरा यहाँ पे इस तरीके से था, अगर इस खाने में होता तो इसी खाने में आ जाता। ओके, चलिए यहाँ पे हम इसको एक और तरीके से सीखते हैं जिसको कहते हैं 3D फार्मूला। 3D फार्मूला कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्या है 3D फार्मूला, उसको समझते हैं। और उससे कंसोलिडेट से ज़्यादा अच्छा काम करता है एक 3D फार्मूला जो उसका नाम दिया हमने। ओके, तो उसके लिए हम यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करेंगे। ओके, एंड यहाँ पे सम हम यहाँ पे टाइप करेंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे JAN जैन और उसके बाद हम यहाँ पे शिफ्ट के साथ ये कॉलम प्रेस करेंगे। ठीक है, एंड इसके बाद हमें मार्च तक का डेटा चाहिए तो हम यहाँ पे मार्च तक कैसे लिखेंगे एंड इसके बाद आपको शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करना है जिससे आपको ये एक्सक्लेमेटर मार्क लग जाएगा। एंड मुझे पता है कि जनवरी फरवरी मार्च के अंदर जो डेटा है वो B2 के अंदर है, मुझे B2 का सेल को यहाँ पे टोटल करना है तो मैं यहाँ पे B2 लिखूंगा एंड एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो इनकी जनवरी की सैलरी थी 16,000 अहमद की, वो यहाँ पे टोटल कर रही है, फरवरी की हो गई 17,000। ठीक है, एंड मार्च की हो गई यहाँ पे 17,000, तो 17 17 34 एंड 16 कितनी हो गई है, 50,000। ठीक है, एंड यहीं से अब हम यहाँ पे डबल क्लिक करके ऐसे नीचे को कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से हमने यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया है। ओके, आप लोग भी ट्राई करिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।